साल 1966 20 मार्च को फतेहपुर की एक हॉस्पिटल में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां जमीन जाति और लोकल दबदबा पहले से मौजूद था। कुलदीप सिंह सेंगर का बचपन रूरल उत्तर प्रदेश के माहौल में गुजरा जहां जाति और पैसे के दम पर लोगों को बिकते और झुकते देखा था। वो एक जमींदार ठाकुर परिवार से आता था। गाँव के इन्वायरमेंट में जाति और परिवार का नाम बहुत मायने रखता था। फैसले अक्सर कोर्ट में नहीं घर के आंगन में होते थे। पुलिस और ऑफिसर्स को लोग अथॉरिटी नहीं नेगोटाइबल चीज समझते थे। सेंगर ने बचपन से देखा था कि पावरफुल लोगों से सवाल कम होते हैं, कमजोर लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और लोगों के दिल में अपना एक डर होना ये एक बहुत बड़ा हथियार है। स्कूल और घर के बीच का फर्क बहुत पतला था। जो चीज घर में नॉर्मल थी वही चीज बाहर भी रिपीट होती थी। ये कहना गलत होगा कि उसने बचपन में कोई क्राइम किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि उसने बचपन में पावर का गलत इस्तेमाल करके फायदे में कैसे रहा जा सकता है ये जरूर सीख लिया था। और जब कोई बच्चा लॉ को झुकते हुए देखता है और इन्फ्लुएंस को जीतते हुए तो धीरे धीरे उसके लिए रूल्स ऑप्शनल बन जाते हैं। यही इन्वायरमेंट था जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर बड़ा हुआ और फिर धीरे धीरे ईयर 1990 के एंड तक उनवा डिस्ट्रिक्ट के मखी एरिया में वो लोकल स्ट्रॉन्गमैन प्लस इन्फ्लुएंस फिगर के तौर पर एक्टिव हो चुके थे। इलेक्शन की दुनिया में उसका पहला कदम जीत के साथ पड़ा। इससे पहले सिर्फ इन्फ्लुएंस था और फिर 2002 में वो बीएसपी पार्टी से इलेक्शन जीतने के बाद वो उनवा डिस्ट्रिक्ट का एमएलए बन गया और फिर 2007 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और वहां पर भी जीत हासिल करके बंगर माओ का एमएलए बना और फिर से 2012 में समाजवादी पार्टी में से इलेक्शन जीत के भगवंत नगर का एमएलए बना। पर अब मेन बात यहाँ से शुरू होती है। तारीख की 4 जून 2017 रात के करीब 8 बज रहे थे। वहाँ मासूम से बच्चे उस उम्मीद में बंगर माओ के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के दरवाजे पर पहुंची थी कि शायद एमएलए उसे कोई काम दिला देंगे। उसे क्या पता था कि जिस चौकट पर वो मदद मांगने गई है वो चौकट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बन जाएगी। उस रात सत्ता की नशे में चोर कुलदीप ने उस बच्ची की रूह को तार तार कर दिया। क्राइम तो हुआ था लेकिन क्रिमिनल कोई आम आदमी नहीं बल्कि इलाके का सबसे बड़ा बाहुबली था। सिस्टम मौन था, पुलिस बेबस थी। 20 जून 2017 को मखी गाँव के थाने में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि उस एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ही नहीं था। पुलिस ने केवल शशि सिंह, वो महिला जो उस नाबालिग को हैवान के पास लेकर गई थी, और कुछ अननोन 21 लोगों का भी नाम दर्ज किया जिसमें शुभम सिंह और तरुण तिवारी ये दोनों का भी नाम था। और फिर 10 महीने बीत गए, पर उन 10 महीनों में उस पीड़िता के परिवार को काफी डराया और धमकाया गया पुलिस वालों के द्वारा। कुलदीप सिंह सेंगर ने तो जान से मारने की धमकी दे रखी थी और फिर थक हार के जब उसने 8 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की, तब जाकर ये मामला हेडलाइंस में आया और सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेकर सेंगर को मुख्य आरोपी बनाया। और इसके आगे की कहानी तो आप सभी लोग जानते हो, और अगर तुम लोग भी स्टूडेंट हो तो ये वीडियो जरूर देखना।